कहानी की शुरुआत में हमें मेडिसन नाम की एक इन्फ्लुएंसर दिखाई जाती है जो अपने ट्रैवल ब्लॉग को बनाती थी। आज भी वो अपने ब्लॉग को बनाने के लिए एक छोटे से आइलैंड पे आई है। पहले तो उसका प्लान था कि वो यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड रायन के साथ आएगी, लेकिन ऐन मौके पे रायन ने आने से मना कर दिया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को समझाया कि वो एक हफ्ते के बाद यहाँ पर जरूर आएगा, लेकिन अब एक हफ्ते बीत चुके हैं और रायन अभी तक आया नहीं है और वो मेडिसन को मना कर देता है कि वो यहाँ पर नहीं आएगा। मेडिसन भी ये सोचती है कि एक दो व्लॉग बना के वो भी यहाँ से चली जाएगी। वो अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करती है और उसका बेस्ट फ्रेंड भी उसे यही सलाह देता है। आज मेडिसन की आखिरी रात है। मेडिसन काफी बोर हो रही है और तभी एक आदमी उससे बात करने की कोशिश करता है। मेडिसन को ये सब अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो इस आदमी से पीछा कैसे छुटाए। तभी वहाँ पर एक लड़की है जो कि मेडिसन को उस आदमी से बचा के बाहर की तरफ ले जाती है। मेडिसन को अच्छा लगता है कि चलो कोई तो है जो कि लोगों की परवाह करता है। मेडिसन CW को सब कुछ बताती है कि वो कैसे यहाँ पर आई, वो क्या करती है और कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया और अब उसका बॉयफ्रेंड उसे बुला रहा है। CW मेडिसन को समझाती है कि तुम कुछ दिन और रुको, मैं तुम्हें इस आइलैंड पे घुमाऊंगी, तुम्हें दिखाऊंगी कि यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी जगह है। मेडिसन मान जाती है। कुछ दिनों तक CW और मेडिसन इस पूरे आइलैंड पे घूमते हैं। CW उसे हर जगह घुमाती है और धीरे धीरे करके ये दोनों पक्के दोस्त बनते जा रहे हैं। लेकिन अब वक्त हो चुका है कि मेडिसन को यहाँ से जाना पड़ेगा। फाइनली वो CW को बाय कह के अपने कमरे में जा रही है। कल सुबह उसकी फ्लाइट है, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचती है तो वो ये देखती है कि उसके कमरे से उसके कपड़े और उसका पासपोर्ट सब कुछ चोरी हो चुका है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे। CW मेडिसन को समझाती कि कोई बात नहीं, हम लोग एम्बेसी में अप्लाई कर देंगे और 2 हफ्ते में तुम्हारा पासपोर्ट आ जाएगा, लेकिन तुम्हें 2 हफ्ते यहाँ पर रुकना पड़ेगा। मेडिसन के पास दूसरा और कोई चारा नहीं था। वो मान जाती है। CW उसे समझाती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, हम दोनों काफी इंजॉय करेंगे। मेडिसन ये बात रायन को बताती है और रायन को ये बात पसंद नहीं आती कि मेडिसन इतने दिनों तक वहां पर करेगी क्या। दोनों के बीच में झगड़ा होता है। मेडिसन को काफी बुरा लग रहा है, लेकिन CW उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे वो दोनों गहरे दोस्त बनते जा रहे थे, जहाँ पर एक तरफ मेडिसन एक इन्फ्लुएंसर थी, उसे ब्लॉग बनाना, वीडियोस बनाना काफी अच्छा लगता था, और वहीं दूसरी तरफ CW उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। यहाँ तक कि उसने अभी तक मेडिसन को अपनी एक भी फोटो खींचने नहीं दी। एक दिन CW मेडिसन से कहती है कि मैं तुम्हें एक कमाल की जगह लेके जाऊंगी जहाँ पर काफी शांति है, और वहां जाने के बाद तुम्हें कमाल कमाल के वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए मिलेंगे। मेडिसन मान जाती है। वो दोनों शहर से दूर जाते हैं, एक घर को किराए पे लेते हैं। वहां पर दूर दूर तक कोई नहीं है और फिर अगली सुबह CW मेडिसन को लेके एक आइलैंड की तरफ जाती है। मेडिसन ने आज तक इतना खूबसूरत नजारा कहीं नहीं देखा था। वो काफी खुश है कि CW उसकी दोस्त है और वो इस अनजान से शहर में उसकी कितनी मदद कर रही। रात होती है, दोनों इंजॉय कर रहे और मेडिसन मजाक मजाक में CW से कहती है कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम एक साइकोपैथ किलर हो और मुझे इस आइलैंड पे लाके मार दोगी। दूर दूर तक यहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क तक नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेडिसन की ये बात सुन के CW हंसती है और कहती है कि मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, मैं तुम्हारा मोबाइल फोन लेके, सारे खाने के सामान लेके, कल सुबह जब तुम सो रही होगी तो मैं बोट लेके यहाँ से चली जाऊंगी, तुम्हें इस वीराने में अकेला छोड़ के। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितने दिन तक तुम जियोगी? तुम तड़प तड़प के मर जाओगी और तब मुझे मजा आएगा। CW की ये बातें सुन के मेडिसन हंसती है और कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे ढूंढते हुए मेरे फॉलोवर यहाँ पर जरूर आएंगे। लेकिन CW उसे समझाती है कि उन लोगों को तुम्हारी कुछ नहीं पड़ी, उन्हें कोई परवाह नहीं कि तुम कहाँ गायब हुई। ये दोनों ऐसी बातें कर रहे और दोनों हंसने लगते हैं ये सोच के कि ये सब मजाक है। लेकिन बेचारी मेडिसन को पता नहीं था कि ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि अगली सुबह सच में CW उसका फोन, वॉलेट और खाने का सामान लेके उस आइलैंड को छोड़ के चली जाती है। और फिर अगले दिन वो उसका फोन यूज करने लगती है, उसका सोशल मीडिया अकाउंट यूज करने लगती है, उसके कपड़े पहन के और उस जैसी विग पहन के हर जगह जाती, फोटोज खिंचाती, फिर उन फोटोज को एडिट करके उसमें मेडिसन का चेहरा लगा देती है और फिर उन्हें पोस्ट करती रहती है ताकि सबको लगे कि मेडिसन जिंदा है और वो यहाँ घूम रही है, वहां घूम रही है। लेकिन CW ने ऐसा किया क्यों, किसी को कुछ नहीं पता। उसके पास मेडिसन का फोन भी है। रायन कंटिन्यूअसली मैसेज कर रहा है, लेकिन CW उसे मेडिसन के फोन से ये मैसेज करती है कि उसने उसके साथ
ब्रेकअप कर लिया है और अब वो कभी भी रायन से नहीं मिलेगी। CW का प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल था। किसी को शक भी नहीं हुआ कि ये सब मेडिसन नहीं बल्कि कोई और कर रहा है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और अब CW को अपने नए शिकार की तलाश थी और फाइनली उसे जेसिका नाम की एक इन्फ्लुएंसर और मिल जाती है। ऐसा लग रहा था कि शायद उसे इन्फ्लुएंसर से नफरत है। अब वो जेसिका के पास जाती है, उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन जेसिका मेडिसन जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो जल्दी दोस्त नहीं बनाती थी। पहले तो वो CW को इग्नोर करती है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद फाइनली CW और जेसिका दोस्त बन जाते हैं। CW जेसिका को एक झूठी कहानी सुनाती है। वो जेसिका को बताती है कि वो यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पे उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया और इसलिए वो यहाँ पर अकेली है। और फिर CW जेसिका के साथ भी वही करती है जो उसने मेडिसन के साथ किया था। धीरे धीरे उससे दोस्ती बढ़ाती है और उसका प्लान काफी सिंपल था कि वो उसे भी उसी आइलैंड पे ले जाके छोड़ देगी। वो जेसिका से कहती है कि तुम्हें व्लॉग बनाने हैं ना, तो मेरे पास एक कमाल की जगह है। पहले तो जेसिका मना करती है, उसे शक हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो मान जाती है। CW उसे लेके भी घर में जाती है, लेकिन अब चौंकने की बारी CW की थी क्योंकि फाइनली वहां पर रायन पहुंच चुका है। इस घर को मेडिसन के नाम पे लिया गया था, तो रायन को पता था कि ये घर कहाँ है। रायन को देख के CW चौंक जाती है और उन दोनों को देख के रायन CW से पूछता है कि मेडिसन कहाँ है, लेकिन वो रायन को झूठ कह देती है कि मेडिसन यहाँ से जा चुकी है। रायन को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता, तो वो ये फैसला करता है कि वो यहाँ पर रुक के इंतजार करेगा। रायन के इस फैसले से CW डर जाती है क्योंकि जब तक रायन यहाँ से जाएगा नहीं तब तक वो जेसिका को लेके उस आइलैंड पे कैसे जाएगी। वो अगली सुबह मेडिसन के अकाउंट में एक फोटो को अपलोड करती है जिसमें वो ये बताती है कि उसका नया बॉयफ्रेंड बन चुका है। रायन भी उस फोटो को देख लेता है, लेकिन उसे अभी भी इस बात पे यकीन नहीं है कि मेडिसन ऐसा कर सकती है। जहाँ पर एक तरफ रायन वहां से जा नहीं रहा था, वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे रायन और जेसिका की दोस्ती होती जा रही थी और रायन जेसिका को अपनी कहानी सुनाता है और उसकी कहानी सुनने के बाद जेसिका को एहसास होता है कि CW उससे झूठ कह रही थी। अब उसे यहाँ से जाना है और CW समझ जाती है कि जेसिका को उस पर शक हो चुका है। वो यहाँ से जाएगी, सबको सब कुछ बता सकती है, तो इससे पहले जेसिका वहां से जाए CW से मार देती है। अब बचा था सिर्फ रायन। CW ये फैसला करती है कि कुछ दिन रायन यहाँ पर रहेगा और उसके बाद चला जाएगा। धीरे धीरे CW रायन को मेडिसन के खिलाफ भड़काना शुरू करती है और एक दिन ऐसा आ जाता है कि रायन ये फैसला करता है कि वो यहाँ से चला जाएगा। CW सोचती है कि उसकी जीत हो गई, सबको यहाँ से चले गए, लेकिन बेचारी को पता नहीं था कि ये रायन की चाल थी। वो उस जगह पे जाता है जहाँ पर CW ने मेडिसन और उसके नए बॉयफ्रेंड की फोटो को अपलोड किया था, यानी कि नकली फोटो को। उस जगह पे जाने के बाद उसे पता चलता है कि मेडिसन के साथ कोई लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी और वो और कोई नहीं बल्कि CW है। रायन समझ जाता है कि मेडिसन को गायब करने के पीछे जरूर इसका हाथ है। वो फिर से उस घर में पहुंचता है, लेकिन इस बार वो CW को बेहोश कर देता है। उससे पूछता है कि बताओ कहाँ है मेरी गर्लफ्रेंड। CW उसे समझाती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास लेके चल सकती हूँ और फिर वो उसे लेके पोर्ट की तरफ जाती है, लेकिन ये सब CW की चाल थी। वो मौके का फायदा उठा के रायन को भी मार देती है। सब मर चुके, रायन, जेसिका, सब कोई। और अब CW कुछ दिनों के लिए उसी आइलैंड पे जा रही है। उसे मेडिसन को भी देखना है मरे हुए। वो वहां पहुंचती है, लेकिन मेडिसन दूर दूर तक कहीं नहीं। अब उसे शक हो रहा है कि कहीं मेडिसन जिंदा तो नहीं, और उसका शक बिल्कुल सही था क्योंकि मेडिसन अभी जिंदा थी। वो CW को बेहोश करके पोर्ट को लेके वहां से चली जाती है। लेकिन क्या ये कहानी यहीं पर खत्म हुई? नहीं, कई साल बीत जाते हैं और CW उस आइलैंड से निकल चुकी है। अब उसका नया नाम है कैथरीन। वो डायना नाम की एक लड़की के साथ रहती है जिससे वो बहुत प्यार करती है। वो और डायना एक ट्रिप की प्लानिंग करते हैं। दोनों उस ट्रिप पे जाते हैं, लेकिन वहां पर उनकी मुलाकात शार्लेट नाम की एक इन्फ्लुएंसर से होती है। डायना उससे मिलके बहुत खुश है, लेकिन कैथरीन को यानी कि CW को शार्लेट पसंद नहीं आ रही। धीरे धीरे उससे गुस्सा आता जाता है। वो काफी कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका गुस्सा उसके कंट्रोल में नहीं है। तब वो फैसला करती है कि वो शार्लेट के साथ भी वही करेगी जो उसने बहुत लोगों के साथ किया है। वो शार्लेट को भी यही कहती है कि तुम्हें वीडियो बनाना है ना, चलो मेरे साथ, मेरे पास एक कमाल की लोकेशन है। शार्लेट भी उसकी बातों में आ जाती है और फिर क्या, वही होता है जो कि सबके साथ हुआ था। कैथरीन उसे लेके जाती है और उसे भी मार देती है। और फिर क्या, वही पुराना पैतरा शार्लेट के फोन को यूज करती है और सबको ये बताना शुरू करती है कि शार्लेट अभी भी जिंदा है। उसके अकाउंट में फोटोज को पोस्ट करना शुरू करती है ताकि कोई भी शार्लेट को ढूंढने की कोशिश ना करे। लेकिन यहाँ पर
उसकी किस्मत खराब हो जाती है क्योंकि डायना को एक दिन शार्लेट का फोन कैथरीन के पास मिल जाता है। उसे कैथरीन के ऊपर शक होता है, लेकिन इससे पहले डायना उसे छोड़ पाती। कैथरीन डायना को भी मार देती है। शायद कैथरीन के हाथों कोई नहीं बचा, लेकिन मेडिसन अभी भी जिंदा है। कैथरीन तो अभी तक सुधरी नहीं है, लेकिन इतने साल में मेडिसन के साथ क्या हुआ? मेडिसन उस आइलैंड से निकल तो गई और वो पुलिस के पास गई, सबको सब कुछ बता दिया। लेकिन पुलिस जब उस आइलैंड पे गई तो उसे कुछ नहीं मिला, ना कोई किलर ना कुछ और सब ने रायन की मौत का जिम्मेदार मेडिसन को बताया। मेडिसन के ऊपर केस चला, उसके खिलाफ कुछ साबित तो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मेडिसन छूट गई। लेकिन आज भी सब लोगों को यही लगता है कि मेडिसन ही गुनहगार है। आज फिर से मेडिसन एक इंटरव्यू दे रही है। वो लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि एक लड़की थी, वो मुझे आइलैंड पे छोड़ के चली गई थी। उसने मेरा फोन ले लिया था और मेरे अकाउंट से नकली फोटोज को पोस्ट करती थी। लेकिन आज भी किसी को उसकी बातों पे यकीन नहीं है। वो आज भी सबको ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि वो झूठ नहीं बोल रही, वो कोई कातिल नहीं है। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। उसके पास बस एक ही चारा है कि वो CW यानी कि कैथरीन को ढूंढे और सबके सामने लाए। कई सालों तक वो कोशिश कर रही, लेकिन दूर दूर तक उसे कैथरीन का कोई नामो निशान नहीं मिलता। लेकिन फिर उसके पास शार्लेट की न्यूज आती है, जो कि कई महीनों से गायब है और उसकी लाश मिली है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि उसके मरने के बाद भी उसके अकाउंट में फोटोज पोस्ट हो रहे थे। ये न्यूज पढ़ के मेडिसन समझ जाती है कि ये और किसी का नहीं बल्कि कैथरीन का काम है। वो फाइनली कैथरीन को ढूंढते हुए उस जगह पहुंचती है और तब उसे पता चलता है कि शार्लेट के साथ 2 लड़कियां और थी। एक तो कैथरीन थी, लेकिन दूसरी कौन है? वो दूसरी के बारे में पता करती है तो उसे पता चलता है कि दूसरी का नाम था डायना। लेकिन अब डायना भी कहीं किसी को नहीं मिल रही। कहाँ है वो और कहाँ है कैथरीन? जहाँ पर एक तरफ मेडिसन कैथरीन को ढूंढ रही थी, वहीं दूसरी तरफ कहानी हमें जेकब नाम के एक इन्फ्लुएंसर के पास लेके जाती है। वो और उसकी गर्लफ्रेंड आयरिन वीडियोस बनाते थे, लेकिन जेकब का कंटेंट धीरे धीरे लोगों को बोर कर रहा था और आयरिन उसे समझाती है कि कुछ नया करो। जेकब को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात मेडिसन से होती है। मेडिसन उसे अपनी पूरी कहानी सुनाती है और अब जेकब को ये सब इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो सोचता है कि अगर कोई ऐसी लड़की है जो कि लोगों को इस तरह से मारती है और अगर मैंने उसे खोज लिया तो मैं वायरल हो जाऊंगा। जेकब इस बारे में वीडियोस बना देता है और फाइनली उसकी वीडियोस कैथरीन देख लेती है। ये देख के कैथरीन को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो समझ जाती है कि शायद मेडिसन भी इस शहर में आ चुकी है, लेकिन अब वो कैसे बचेगी? वो फैसला करती है कि वो जेकब से मिलेगी। उसके दिमाग में एक प्लान है। वो जेकब से मिलती है, उसे कन्विंस करती है कि कैथरीन जो बोल रही है वो झूठ है, असली कातिल वो नहीं बल्कि कैथरीन है। जेकब उसे समझाता है कि ठीक है, कल सुबह हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पर तुम अपनी सारी बात कहना। कैथरीन मान जाती है। जेकब तो सो जाता है, लेकिन कैथरीन मौके का फायदा उठा के उसके घर जाती है जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड आयरिन है। लेकिन इससे पहले आयरिन को समझ पाती, कैथरीन वहां से निकल जाती है। उसे पता था कि आयरिन को कैसे तोड़ना है। वो आयरिन की बदनामी करना शुरू करती है। आयरिन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो अपने आप को मार देती है। जेकब इन सारी बातों से अनजान था। वो तो यही सोच रहा था कि फाइनली उसके हाथ एक बहुत सॉलिड कंटेंट लगा है और वो वायरल हो जाएगा। वो CW को भी नहीं बताता और अपने घर मेडिसन को भी बुला लेता है। जेकब CW को लेके अपने घर जाता है जहाँ पर पहले से मेडिसन मौजूद है और वहाँ आयरिन की लाश भी है। जेकब को ऐसा लगता है कि शायद मेडिसन ने आयरिन को मारा है। मेडिसन उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जेकब गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है और गलती से मेडिसन जेकब के ऊपर हमला कर देती है। जेकब भी घायल हो जाता है और अब बाकी थे सिर्फ कैथरीन और मेडिसन, और इन दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा रहेगा। ये दोनों एक दूसरे से लड़ने की कोशिश करते हैं। मेडिसन वहां से भागने की और कैथरीन उसे मार देगी, लेकिन फाइनली मेडिसन की जीत होती है। वो कैथरीन को बेहोश कर देती है और उसके हाथ पैर बांध देती है। वो उसका फोन लेती है जिससे उसे कैथरीन के नए घर के बारे में पता चलता है। वो सोचती है कि अगर वो कैथरीन के घर जाए तो उसे कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। वो कैथरीन के घर जाती है जहाँ पर उसे कैथरीन के नाम का पासपोर्ट, जो कि कई सारा था, और कई सारे पैसे मिलते हैं और फिर वहां पर एक कंप्यूटर भी है। वो जैसे उस कंप्यूटर को ऑन करती है, उसे पता चलता है कि कैथरीन ने जेकब के कंप्यूटर को हैक किया था और अब मेडिसन के पास एक प्लान है। वो जेकब के अकाउंट से लाइव स्ट्रीम को ऑन कर देती है। इन सारी बातों से जेकब अनजान था। जेकब तो यही सोच रहा था कि शायद मेडिसन कातिल है और वो सबको घायल करके वहां से भाग गई है। वो किसी तरह से उठता है
और कैथरीन को खोलने की गलती कर देता है। अब उसे पुलिस को फोन करता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी गर्लफ्रेंड का फोन उठाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे मैसेज किया था कि यहाँ पर कैथरीन आई है। और अब धीरे धीरे जेकब को भी कैथरीन के ऊपर शक हो रहा है कि आखिरकार वो मेरे बिना मेरे घर क्यों आई। लेकिन इससे पहले बेचारा कुछ समझ पाता, कैथरीन उसे मार देती है। लेकिन तभी कैथरीन का ध्यान सामने के कैमरे की तरफ जाता है। वो कंप्यूटर को ऑन करती है तो उसे पता चलता है कि लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी और सब कोई ने कैथरीन को जेकब को मारते हुए देख लिया है। वो ये भी समझ जाती है कि इस लाइव स्ट्रीमिंग को और किसी ने नहीं बल्कि मेडिसन ने ऑन किया है, यानी कि मेडिसन उसके घर पहुंच चुकी है। मेडिसन ने अपना बदला ले लिया था और वो अब पैसे लेके उसके घर से चली जाती है, जहां पर एक तरफ शायद मेडिसन इस शहर से जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कैथरीन जिसे कि अब बहुत गुस्सा आ रहा है और अब उसका जुनून उसके सर पे सवार हो चुका है, क्योंकि अब उसका राज सबके सामने खुल चुका है। अब उसे छुपने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। थोड़ी देर में वो ये देखती है कि वहां पर जेकब का दोस्त कैमरॉन और उसके कुछ साथी आए, लेकिन अब तो कैथरीन के सर पे जुनून सवार है। वो कैमरॉन और उसके सारे साथियों को मार के वहां से भाग जाती है। तो अब क्या होगा कैथरीन के साथ, क्या होगा मेडिसन के साथ, इंतजार कीजिए पार्ट 3 का। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।